आज के इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का अंग्रेजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है धर्म युद्ध और लेखक हैं अर्जुन देवचरण। इस चैप्टर का एक एक लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ आपको समझाएंगे और इसके बाद जो है इस अध्याय का जितना भी प्रश्न उत्तर है सभी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। अर्जुन देवचरण ए टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली ए पोइट। आप उच्चारण पर भी ध्यान दीजिए, पढ़ना सीखिएगा, ठीक है। अर्जुन देवचरण ए टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली ए पोइट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अर्जुन देवचरण पेशे से एक शिक्षक थे। पेशे से, जैसे हम कोई काम करते हैं ना, पेशे से कोई वकील रहता है, कोई डॉक्टर रहते हैं, तो पेशे से एक शिक्षक थे, बट मुख्य रूप से एक कवि थे। कवि जो कविताएं लिखते हैं। His plays appear like an extension of his poetry। अब यहाँ पर बोला जा रहा है His plays appear like an extension of his poetry। उनके नाटक उनकी कविता के विस्तार सदृश लगते हैं। मतलब उनके द्वारा लिखा गया नाटक जो है ऐसा लगता है मानो कविता ही है, बस उसको बड़ा करके लिख दिया गया हो। आगे है द पोइट इन हिम shows through his short crisp and pithy lines and the song of the chorus in his play। अब यहाँ पर बोलता है कि उनके अंदर का कवि, मतलब वो जो तो कवि तो थे ही, कवि के बाद कवि होने के बावजूद वो नाटक लिखते थे, तो उनके अंदर का कवि उनकी लघु, सुस्पष्ट और प्रभावशाली पंक्तियों तथा उनके नाटक में समूह गान के रूप में दिखाई देता है। वो जो नाटक लिखते थे उन नाटक में भी कविता जो है पंक्ति में, ऐसा मानिए कविता को गीत की तरह लिख दिया हो, ठीक है। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s वाज रिसीव्ड रेदर इंडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स। अब देखिए लेखक यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 70 के दशक में मतलब 1970, 71, 72, 70 से 80 के आसपास के बात बोल रहा है। तो 70 के दशक के अंत में प्रकाशित उनकी राजस्थानी नाटकों की पहली पुस्तक, 1970 के दशक में उनका नाटक, राजस्थानी नाटक की पहली पुस्तक प्रकाशित हुआ, ठीक है। और पहली पुस्तक को राजस्थानी साहित्यिक जगत में कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। माने ये है कि उनका जो पहला नाटक, जो किताब का नाम था राजस्थानी नाटक, वो जो पब्लिश हुआ था, उनको कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिला, अर्थात उनका कोई उतना पढ़ने वाला जो था, कोई व्यक्ति उतना उनको नहीं पढ़ पाए, यानी उनका जो है उतना चर्चा नहीं हो पाया लेखक का, उनके बारे में कोई जान नहीं पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ट आइदर सम स्ट्रे ऑन एक्ट प्लेज ऑन सोशल इश्यूज लाइक विडो मैरिज, डॉरी etc। आप समझिएगा उस समय जो है, उस समय राजस्थानी नाटक का मतलब जैसे होता है, पुराने 1970 का बात हो रहा है, तो 1970 में खास करके राजस्थान में नाटक का मतलब क्या था? नाटक का मतलब या तो विधवा पुनर्विवाह, नाटक में जो हम लोग छठ पर्व के अवसर पर दिखाते हैं, होता है ना गांव घर में, तो वही जो है विधवा पुनर्विवाह, दहेज आदि जैसे सामाजिक मुद्दों पर कुछ इक्का दुक्का एकांकी नाटक होते थे। मतलब यही सब जो सामाजिक मुद्दा है हमारा, उसी पर उस समय नाटक होता था, ठीक है। अब समझिएगा, or the folk plays based on historical and mythological themes, a full-length play on contemporary theme was beyond conjecture। अब बोला जा रहा है कि या ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर, ऐतिहासिक पौराणिक विषयों पर का मतलब हुआ या तो रामायण हो गया या तो महाभारत हो गया, इसी तरह से ऐतिहासिक पौराणिक विषय पर आधारित लोक नाटक होते थे, जो पहले हो चुका है। समकालीन विषय पर पूर्ण लंबाई का नाटक कल्पना से परे था। जैसे अभी हम इस समय में चल रहे हैं, अभी वर्तमान काल 2025 है। अब इस समय जो घटनाएं घट रहा है, तो बोला जा रहा है कि वर्तमान काल नाटक में दिखता नहीं था, वो पुराना चीज दिखता था, ओल्ड चीज दिखता था, ठीक है। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre। अब समझिएगा यहाँ पर लेखक अर्जुन देवचरण का आगमन होता है इसी बीच। हालांकि अर्जुन का इस क्षेत्र में आगमन केवल नाट्य साहित्य के लिए ही नहीं बल्कि आधुनिक रंगमंच के लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल नाटक ही लिखे, बल्कि आधुनिक रंगमंच, मतलब आज के समय के बारे में भी वो, वर्तमान उनके समय की आधुनिक चीज के बारे में भी वो लिखे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे है अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड 2 नाटक, आजरा ग्वारी एंड संकारियो, बोल मछड़ी, कित्तक पानी, धर्म युद्ध एंड मुक्ति गाथा। बोला जा रहा है कि अर्जुन देव के नाटक में नाम है 2 नाटक, आजरा ग्वारी, संकारियो, बोल महाड़ी मछली, कित्तक पानी, धर्म युद्ध और मुक्ति गाथा, ये उनके नाटक हैं।
धर्म युद्ध जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, ए गर्ल, ए यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण, द महाभारत इटीसी। फोकस कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, धर्म युद्ध जो है पद्मा नामक एक युवती या युवा लड़की की कहानी। धर्म युद्ध जो कहानी पढ़ेंगे एक कहानी है जो पद्मा नाम की लड़की की कहानी है, जो रामायण महाभारत आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से शिक्षित हुई है। रामायण महाभारत को वह पढ़ करके एजुकेटेड हुई है। शी फील्स एग्रीव्ड एंड एगिटेटेड बाय द चैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वोमेन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह महिलाओं के प्रति समाज की रूढ़िवादी और उपेक्षापूर्ण सोच से आहत और व्याकुल महसूस करती थी। पद्मा जो है रामायण महाभारत से पढ़ी और उस समय जो है महिलाओं की जो स्थिति थी, जो रूढ़ियाँ थी पुराने समय की, उससे बेचारी आहत हुई और आहत होकर अपने माता पिता से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जो उनके माता पिता को भाया ही नहीं, मतलब अच्छा ही नहीं लगा। समझिएगा आगे। She repeatedly questions her parents and her teacher about the rights and the identity of a woman। पद्मा जो है बार बार अपने माता पिता, अपने शिक्षकों से एक महिला का क्या अधिकार होता है, महिलाओं का जो अधिकार होता है उस अधिकार के बारे में सवाल करती है। बार बार एक ही सवाल कि मम्मी बताइए एक महिला का क्या अधिकार है। पिताजी से पूछता है, टीचर से पूछते हैं। एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज। और उनसे पूछती है क्या हर प्रकार से किसी महिला का पहचान उसकी शादी ही है, क्या यही एक पहचान है किसी महिला का। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, आपका अध्याय शुरू होता है। फोकस करिएगा, प्रश्न का उत्तर ही बन जाएगा आपसे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए, पद्मा जो है अपनी मम्मी से पूछती है, माँ मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन। पद्मा अपनी मम्मी से क्या पूछती है कि माँ औरत की पहचान क्या है, एक महिला की क्या पहचान है। माँ अब पद्मा से बोलती है कि व्हाई डू यू आस्क दैट। अब कोई भी बेटी अगर माँ से ऐसा सवाल पूछेगी कि माँ बताओ एक महिला की क्या पहचान है, तो माँ का ऑफ कोर्स यही जवाब होगा कि व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। ठीक है, पद्मा बोलती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से कैसे अलग हूं। यहां दूसरों का मतलब हुआ पुरुष, कि पुरुष से मैं कैसे अलग हूं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए कि पद्मा बोलती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से अलग कैसे हूं। यहां दूसरों का मतलब मैं लड़कों से पुरुषों से अलग कैसे हूं। अब माँ जवाब देती है, माँ बोलती है यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड एंड योर फादर्स डार्लिंग। अब यहाँ पर माँ पद्मा को कहती है कि बेटी पद्मा पुत्री, तुम हमारी इकलौती बेटी हो। ठीक है, इकलौती संतान हो और अपने पापा की प्रिय हो। घर में इकलौता बेटा हो या इकलौती बेटी हो, अपने पिताजी का प्रिय ही होता है। ठीक है, तो समझ गए। यहाँ पर माता अपने पुत्री को, अपने बेटी को समझा रही है कि बेटी सब बराबर है, तुम हमारी बेटी हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर पद्मा फिर से अपनी मम्मी से पूछती है कि फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, यहाँ पर मी होगा, देन फॉर मी इट टेक्स ए हर्ट टू बेस्ट टू लव। अब यहाँ पर पद्मा अपने मम्मी को कहती है कि माँ पिताजी जो है मुझसे अधिक तो पैसों की चिंता करते हैं, मुझसे अधिक पैसों की चिंता करते हैं। यह हृदय से अर्पण प्रेम है जो पैसों की प्रति है, मेरे प्रति नहीं। तो यहाँ पर माँ फिर पद्मा को समझाते हुए जवाब देती है, पद्मा बेटी फॉर होम डज ही सेव, मतलब वह किसके लिए बचाती है, वह पैसा जो है किसके लिए बचाती है। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर शेक। अब यहाँ पर पद्मा की माँ बोलती है कि वे ये सब केवल तुम्हारे हित के लिए करते हैं, तुम्हारे फायदा के लिए करते हैं। माँ जो है बेटी को समझा रही है, यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास दिल नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसा नहीं है, तुम इकलौती पुत्री हो, तुमसे हम प्रेम करते हैं और ये जो धन हम कमा रहे हैं ये तुम्हारे लिए कमा रहे हैं। पद्मा ऐसे बोलती है। अगला है, पद्मा फिर बोलती है बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। पद्मा बोलती है कि माँ पर मैं तो ऐसा नहीं बोला, मतलब मेरे कहने का मतलब तो ऐसा नहीं था। देखिए, माँ फिर बोलती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। अब पद्मा जो है पद्मा की जो माँ है, पद्मा से बोल रही है कि पद्मा मैं किसी भी तरह उनसे, मतलब अपने पति से, पद्मा के पिताजी से अलग नहीं हूँ।
माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड चेरिश द बॉन्ड। अब यहाँ पर माँ बोलती है पद्मा को कि पद्मा, मेरा पहचान उनसे जुड़ा हुआ है, उनसे लिंक्ड है, ठीक है, और मैं गठबंधन का पालन करती हूँ। और उस शादी के बाद तो जानते करते हैं कि जुड़ जाता है गठबंधन, दोनों आदमी को साथ सोचना पड़ता है, चलना पड़ता है। समझ गए बात को? चलिए आगे। अब यहाँ पर दूसरा सीन है, ये नाटक है, नाटक का ये दूसरा सीन है। दूसरा दृश्य में देखिए क्या होता है। एंटर पद्माज फादर, पद्मा के पिताजी प्रवेश करते हैं अब दृश्य में। अब पिताजी बोलते हैं व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड पद्माज मदर। बोला जाता है कि पद्मा की माँ, यहाँ जो अभी आप किस बंधन की बात कर रही हो, किस बंधन, किस गठबंधन के बारे में चर्चा हो रही है, तो माँ बोलती है किससे? पद्मा से, हेयर इज योर फादर, लो पापा तुम्हारे आ गए। आस्क मी व्हाट एवर यू वांट टू नो, तुमको जो भी जानना है अपने पिताजी से पूछ लो। अब देखिए पिताजी जवाब देते हैं व्हाट्स इट माई चाइल्ड, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या बात है। अब पिताजी अपनी पुत्री को कहते हैं क्या बात है मेरी बच्ची, क्या दिक्कत है। तो चलिए अब देखते हैं पिताजी इसको क्या समझाता है पद्मा को। देखिए अब माँ बोल रही है, माँ पिताजी को बोल रही है कि सी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन। अब माँ बोलती है कि पद्मा जानना चाहती है कि एक महिला की पहचान क्या है, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन। तो पिताजी का जवाब देखिए क्या आता है। पिताजी बोलते हैं यू विल नो इट, यू विल नो इट डियर व्हेन यू आर मैरिड। डियर जो है प्यार से बेटी को कहा जाता है, ठीक है। तो पिताजी बोलते हैं तुम इसे जान जाओगी मेरे प्रिय पुत्री जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम ऐसा जान जाओगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी। अब पद्मा जवाब देती है अपने पिताजी को कि फादर डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू ऑफ ए वोमेन, टू ए वोमेन, डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन, मतलब क्या शादी औरतों की पहचान में सहायता प्रदान करती है? क्या सिर्फ एक ही रास्ता है शादी कि महिला की वही पहचान है शादी करने के बाद ही? अब माँ फिर बोलती है व्हाट इज ए वोमेन विदाउट ए हस्बैंड। अब माँ का जवाब आता है कि ठीक है शादी पहचान नहीं है तो बताओ कोई भी महिला बिना पति का क्या है, कुछ भी नहीं है। और माँ देखिए क्या होता है, माँ तो माँ होती है, अपने तरीका से अपने पुत्री को जो है सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है, समझाने की कि कैसे भी इसके मन से ये सारा बेकार का ख्याल निकले। देखिए अब समझिए, अब पद्मा फिर माँ से क्वेश्चन कर लेती है। पद्मा क्या बोलती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। अगर चलिए आप बोले कि शादी ही एक महिला का पहचान है, क्या होगा यदि कोई महिला शादी ही ना करे। अब माँ को गुस्सा आता है। माँ बोलती है व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस। तुम हमेशा ऐसी बेकार सी प्रश्नों को क्यों पूछती हो, ठीक है, मूर्खतापूर्ण सवाल क्यों करती हो। पद्मा फिर बोलती है व्हाट अबाउट ए वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड। पद्मा फिर माँ से पूछती है कि ठीक है उस औरत का क्या होता होगा जिसका पति मर जाता है। मतलब चलिए शादी ही पहचान है तो उसके बाद जब डेथ कर जाए, माँ फिर जवाब देती है लाइफ इज हेल फॉर हर। हेल मतलब नरक होता है, मतलब उसका जीवन नरक बन जाता है। पद्मा फिर बोलती है दैट्स इनजस्टिस, इसका मतलब हुआ कि यह अन्याय है। क्या है? अन्याय है। अब देखिए आगे क्या जवाब होता है। फिर माँ बोलती है यू नीडंट टॉक ऑफ इनजस्टिस एंड जस्टिस हेयर। मतलब यहाँ पर माँ बोलती है कि यू डिडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर, तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा दो ही मुखिया बन गया कि न्याय की बात करोगे। अपनी पुत्री को पद्मा की माँ बोलती है। फिर पद्मा बोलती है वाई, क्यों, हमको जवाब दीजिए क्यों। तो अब पिताजी का जवाब आता है। पिताजी बोलते हैं ओवर हेयर वोमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। पिताजी बोलते हैं कि पुत्री, यहाँ औरतों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, औरत सवाल नहीं कर सकती। फिर पद्मा जो है इस बात को पूछते हैं कि व्हाट राइट डू दे हैव देम। अब समझिए तब उन्हें क्या अधिकार है। समझिए ये पिताजी नहीं, ये माँ बोलती है, ये शब्द यह मिस्टेक हो गया। माँ बोलती है कि यहाँ औरतों को सवाल करने का अधिकार नहीं है। तो पद्मा पूछती है व्हाट राइट्स डू दे हैव, तब उन्हें क्या अधिकार है। अब जब इस प्रकार से बहस चल रही होती है तब पद्मा के पिताजी बीच में हस्तक्षेप करते हैं। अब देखिए उनके पिताजी का क्या जवाब आता है। पिताजी बोलते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल्स डियर, मतलब प्रिय अधिकार सभी के लिए बराबर है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सभी का बराबर अधिकार है। तो पिताजी के बाद फिर पद्मा बोलती हैं व्हाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, वन शुडंट लिव इन सच ए प्लेस।
अब पद्मा फिर पिताजी से पूछते हैं, ठीक है अधिकार बराबर है, तो एक घर सौदा करने का स्थान के रूप में क्यों जाना चाहता है? सौदा करने का स्थान का मतलब हुआ कि महिलाएं जो होती है, लड़कियां जो होती है, उनका शादी किया जाता है, मतलब उनको एक तरह से सौदा किया गया, कोई आता है क्या है नहीं है लेन देन का बात होता है। तो पद्मा कहती है एक सौदा के रूप में स्थान को क्यों जाना जाता है? वन शुड नॉट लिव इन सच ए प्लेस। अब किसी को ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए जहां पर यहाँ पर समान समझा जाए। फादर बोलते हैं यू विल गेट द सेम रिप्लाईज टू दीज क्वेश्चंस वेर एवर यू गो। समझिए, पिताजी बोलते हैं कि तुमको ऐसा ही जवाब मिलेगा, तुम जहां भी जाओ पद्मा, तुमको इस सवाल का ऐसा ही जवाब मिलेगा। फिर पद्मा बोलती है कि बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। अब पद्मा बोलती है कि परंतु औरत की पहचान तो मानवता की पहचान है, औरत की पहचान तो मानवता की पहचान है। ए सोसाइटी सेंस वोमेन के बिना समाज नहीं हो सकता, वहाँ पर महिलाएं ही समाज का निर्माण करती है। पिताजी बोलते हैं दैट्स व्हाई दे से दैट मैरिज लैंड्स दिस आइडेंटिटी। अब पिताजी फिर बोलते हैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि विवाह पहचान बनाने में सहायता करता है। समाज का निर्माण भले महिला करे, लेकिन शादी ही उसका पहचान है, शादी तो ही उसका पहचान है। आगे देखिए, आगे पद्मा फिर बोलती है सो इफ ए गर्ल डज नॉट गेट मैरिज सी हैज़ नो आइडेंटिटी। अतः यदि कोई लड़की विवाह नहीं करती है तो उसकी पहचान नहीं होगी। पद्मा ये बात पिताजी से बोल रही है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए संत विल एन अनमैरिड वोमन इज कॉल्ड इमोरल एंड वंटन। अब देखिए जेन्युइन सवाल पद्मा बोलती है कि ठीक है कि शादी ही उसका पहचान है, ऐसा क्यों है? जबकि एक कुंवारा पुरुष, मतलब जो शादी नहीं करता है, वो पूजनीय होता है, वो महात्मा कहलाता है, लोग उसकी पूजा करता है कि शादी नहीं किया महात्मा। जबकि कुंवारी औरतों को चरित्रहीन और अनैतिक आवरण वाला कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो ये अध्याय आपका खत्म हो जाता है। इस अध्याय को आप समझे होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आते हैं इसके प्रश्न उत्तर को समझते हैं। देखिए, व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। यहाँ पर प्रश्न है कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो पद्मा अपने माता पिता से जानना चाहती है। तो उत्तर होगा पद्मा वांटेड टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमन। मतलब पद्मा जानना चाहती है कि एक महिला की क्या पहचान। ये तो हो गया पहला का आंसर। दूसरा है हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड पद्मा हैव। मतलब पद्मा कितने भाई बहन है। तो उत्तर होगा पद्मा हैड नो ब्रदर्स और सिस्टर्स, शी वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट्स। पद्मा का कोई भाई बहन नहीं है, वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है, पद्मा खुद। तीसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वाई वाज पद्मा अनहैप्पी विथ हर पेरेंट्स हर फादर। पद्मा अपने पिताजी से क्यों नाखुश थी। तो आंसर होगा पद्मा वाज अनहैप्पी विथ हर फादर। पद्मा अपने माता पिता से नाखुश थी बिकॉज शी फेल्ट ही केयर्ड मोर अबाउट मनी देन अबाउट हर। क्योंकि वह महसूस करती थी कि पिताजी हमसे ज़्यादा तो अपने पैसों से प्यार करते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉर हुम इज लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर। पद्मा के माँ के अनुसार किसका जीवन नरक है। तो उत्तर होगा अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर लाइफ इज हेल फॉर ए वोमन हुज हस्बैंड इज डेड। मतलब पद्मा के माँ के अनुसार उस महिला का जीवन नरक है जिसका हस्बैंड डेड कर जाता है, मर जाता है। लास्ट 5वां नंबर प्रश्न है, ये लघु है, दीर्घ का जवाब हम नहीं दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का। व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। पद्मा के अनुसार मानव रेस का, ह्यूमन रेस का पहचान क्या है। आंसर होगा अकॉर्डिंग टू पद्मा द आइडेंटिटी ऑफ ए ह्यूमन रेस वोमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। मतलब एक महिला का पहचान ही एक मानवता का पहचान है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो को आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक है या व्हाट्सएप चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक करके उसी में पीडीएफ डाल दिया जाएगा। थैंक यू। प्लेलिस्ट में जाकर आपके अपने अनुसार से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।